आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसे लेकर बहुत से भारतीयों के मन में सवाल है। क्या बालोचिस्तान भी बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान से अलग हो सकता है? क्या भारत इसमें कोई भूमिका निभा सकता है? और अगर हाँ, तो कैसे? आपने बांग्लादेश की आज़ादी की कहानी सुनी होगी। कैसे 1971 में भारत ने पाकिस्तानी सेना को हराकर बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई थी। अब कई लोग पूछ रहे हैं, क्या बलोचिस्तान के लिए भी भारत वैसा ही कर सकता है? लेकिन दोस्तों, बालोचिस्तान का मामला उतना सीधा नहीं है। आइए इस पूरे विषय को विस्तार से समझते हैं, इतिहास, वर्तमान, भू राजनीति और भारत की भूमिका के नजरिए से। सबसे पहले समझिए, बालोचिस्तान है क्या। बालोचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, जो देश के करीब 44% क्षेत्रफल को घेरता है। लेकिन यहाँ की आबादी पाकिस्तान के कुल जनसंख्या की केवल 5 से 6% है। यहाँ रहने वाले बालोच लोग एक अलग जनजातीय पहचान रखते हैं, सांस्कृतिक रूप से, भाषाई रूप से और ऐतिहासिक रूप से भी। इतिहास गवाह है कि बालोचिस्तान को 1947 में जबरदस्ती पाकिस्तान में मिलाया गया था। तभी से वहां की जनता में असंतोष है, अलगाव की भावना हमेशा से रही है और आज यह आंदोलन खुले तौर पर स्वतंत्रता की मांग कर रहा है। क्या भारत को बालोचिस्तान की आज़ादी में दखल देना चाहिए? यह सवाल बहुत लोगों के मन में है, खासकर जब लोग बांग्लादेश के इतिहास को देखते हैं। 1971 में इंदिरा गांधी ने जिस तरह से बांग्लादेश को अलग देश बनाने में निर्णायक भूमिका निभाई, वही काम क्या अब मोदी सरकार बलोचिस्तान के लिए कर सकती है? देखा जाए तो नैतिक दृष्टिकोण से बहुत लोग मानते हैं कि भारत को बलूच आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। पाकिस्तान ने हमेशा भारत में अशांति फैलाने की कोशिश की है, फिर चाहे वो कश्मीर हो, पंजाब हो या नॉर्थ ईस्ट। ऐसे में बलोच आंदोलन को समर्थन देना कुछ लोगों को बदले जैसा भी लगता है। लेकिन क्या यह इतना आसान है? आइए इतिहास से सीखते हैं। 1971 की तरह आसान नहीं है मामला। 1971 में पाकिस्तान खुद बुरी हालत में था। पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश में जनता का विद्रोह था। वहां की जनसंख्या, संस्कृति और भाषा अलग थी। ऊपर से पाश्चात्य पाकिस्तान की सेना के अत्याचारों ने हालात बिगाड़ दिए थे। उस समय भारत को नैतिक, रणनीतिक और जनसांख्यिकीय दृष्टिकोण से हस्तक्षेप करना जरूरी हो गया था। इसके अलावा रूस का समर्थन भारत के साथ था, जबकि अमेरिका पाकिस्तान के साथ था। शीत युद्ध की राजनीति में यह संभव हो पाया। लेकिन आज का बलूचिस्तान उतनी जटिल परिस्थितियों में नहीं है, या कहें कि उलझन और भी ज्यादा है। क्या है बालोचिस्तान के स्वतंत्रता आंदोलन की स्थिति? बालोच लिबरेशन आर्मी BLA जैसी कई संस्थाएं इस समय पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रही हैं। उन्होंने खुद को स्वतंत्र देश घोषित भी कर दिया है, लेकिन दुनिया के बड़े देशों ने अभी तक इसे मान्यता नहीं दी है। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी नए देश को मान्यता देने के लिए कुछ मानदंड होते हैं। स्थायी जनसंख्या होनी चाहिए, स्पष्ट सीमाएं होनी चाहिए, एक प्रभावशाली सरकार होनी चाहिए, अन्य देशों से संबंध स्थापित करने की क्षमता होनी चाहिए। बालोचिस्तान के पास पहले 2 मानदंड तो हैं, लेकिन सरकार नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी नहीं। कौन कौन है इसके समर्थन में? भारत बलोचिस्तान को खुले तौर पर समर्थन नहीं देता। कारण है अंतर्राष्ट्रीय कानून, कूटनीतिक सीमाएं और पाकिस्तान द्वारा उठाई जा सकने वाली आपत्तियां। भारत ने कई बार परोक्ष रूप से समर्थन जरूर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 में लाल किले से अपने भाषण में बालोचिस्तान का नाम लिया था। यह एक ऐतिहासिक पल था। इसके बाद बालोच कार्यकर्ताओं को भारत में मंच मिलने लगे। भारत ने मीडिया और वैश्विक संस्थाओं में उनके मुद्दों को उठाना शुरू किया, लेकिन सीधे सैन्य या राजनीतिक हस्तक्षेप की संभावना फिलहाल कम है। अन्य देशों की भूमिका: अमेरिका, चीन, रूस। अमेरिका पहले पाकिस्तान का सहयोगी रहा है, लेकिन अब बदलती रणनीति के चलते अगर उसे ईरान या चीन पर दबाव बनाना हो तो वह बलोच आंदोलन का समर्थन कर सकता है। चीन सीधा विरोधी है बलोच आंदोलन का। उसका भारी निवेश है CPEC प्रोजेक्ट में, जो बलोचिस्तान से होकर गुजरता है। अगर बलोचिस्तान अलग हो गया तो चीन का अरबों डॉलर डूब सकता है। रूस पहले कभी रुचि दिखाई थी, लेकिन अब खुद आंतरिक समस्याओं में घिरा है। दुनिया के ताकतवर देश तब तक समर्थन नहीं देंगे जब तक उन्हें इससे सीधा फायदा न हो। क्या ईरान और अफगानिस्तान के बलोच इसका हिस्सा बनेंगे? बालोच क्षेत्र केवल पाकिस्तान में नहीं, ईरान और अफगानिस्तान में भी फैला हुआ है। अगर पाकिस्तान वाला बालोचिस्तान स्वतंत्र हो जाता है तो वहां ग्रेटर बालोचिस्तान का सपना जागेगा। यह ईरान और अफगानिस्तान के लिए खतरे की घंटी होगा। इसलिए ईरान कभी भी बलोच आंदोलन का समर्थन नहीं करेगा। चीन और ईरान का गठबंधन भी इस विरोध को मजबूत करता है। क्या संयुक्त राष्ट्र कुछ कर सकता है? हाँ, अगर सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश, विशेषकर अमेरिका और फ्रांस जैसे लोकतंत्र समर्थक देश, यदि चाहें तो वे पाकिस्तान पर दबाव डालकर वहां जनमत संग्रह करवा सकते हैं। लेकिन ऐसा तभी होगा जब उन्हें इस प्रक्रिया में फायदा दिखे।
यही कारण है कि बेलोच आंदोलन के लिए राजनयिक मंच और सहयोगी देश सबसे जरूरी हैं। भारत यही भूमिका निभा सकता है, परोक्ष समर्थन देकर, आवाज उठाकर और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेलोच कार्यकर्ताओं को स्थान दिलवाकर। निष्कर्ष, क्या होगा बालोचिस्तान का भविष्य? तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या बालोचिस्तान कभी पाकिस्तान से अलग होगा? हो सकता है, लेकिन इसके लिए समय, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक सहयोग की जरूरत है। भारत को सतर्क रहकर नैतिक और कूटनीतिक रूप से समर्थन देना होगा, बिना सीधे हस्तक्षेप के। अगर चीन, ईरान, पाकिस्तान की त्रयी को कमजोर करना है, तो बलोचिस्तान एक बहुत बड़ा मोहरा बन सकता है। लेकिन यह मोहरा तभी चाल बनेगा जब बड़े खिलाड़ी इसे चलाना चाहें। इंडिया का लक्ष्य स्थिरता और रणनीतिक संतुलन। भारत का लक्ष्य सिर्फ पाकिस्तान को तोड़ना नहीं है, बल्कि दक्षिण एशिया में स्थिरता और रणनीतिक बढ़त हासिल करना है। बालोच लोगों को स्वतंत्रता मिले, उनकी आवाज दुनिया तक पहुंचे, यही भारत का परोक्ष प्रयास है। तो दोस्तों, यही थी आज की खास पेशकश, बेलोचिस्तान के आज़ादी की कहानी और भारत की भूमिका पर हमारी पूरी रिपोर्ट। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल वीएसपी क्रिएशंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।